विधायक जी का, अस्पताल विधायक जी का, मॉल विधायक जी का, शोरूम विधायक जी का, तो जनता तो बालू ही न फाकेगी। झारखंड में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जयराम महतो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अपनी पार्टी जेएलकेएम को मान्यता मिलने के बाद महतो की कोशिश है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया जाए। सिमडेगा की बदलाव संकल्प सभा में जयराम ने एक बार फिर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को बने 24 साल हो गए, लेकिन विकास के किसी भी सूचकांक में राज्य की स्थिति खराब है। तेलंगाना झारखंड के बाद बना, लेकिन देश की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान देता है। झारखंड के पास सब कुछ है, अगर कहीं कमी है तो जनता के चुने हुए नुमाइंदों में। तेलंगा खड़िया जिनसे लड़े और बिरसा भगवान जिनसे लड़े, फर्क कैसे पता चलेगा? यदि स्थानीय नीति ही नहीं रहेगा तो कोई फर्क पता नहीं चलेगा। आज इसीलिए हमारी ये दशा है। इसलिए आज सबसे पहली आवाज और हमारे इस आंदोलन का हिस्सा है कि 24 सालों के झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए। बिना स्थानीय नीति के इस झारखंड राज्य को हम लोग आगे लेके राज्य विश्व के मानचित्र में अमिट छाप रखने वाला ये झारखंड राज्य आज हर एक दृष्टिकोण से, हर एक इंडेक्स से, हर एक सूचकांक से पीछे के नंबर से अव्वल दर्जे पे आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, आज हमारी इस राज्य की दशा आपके सामने है। जयराम ने सरकार की रोजगार नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। महतो राज्य की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर हमारी नौकरियां खा रहे हैं। महतो पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रफल के आंकड़े दिखाकर सवाल उठाते हैं कि झारखंड उनसे काफी छोटा है। क्या हमने किसी राज्य में जाकर 1 इंच जमीन पर भी कब्जा जमाया है? फिर हमारे संसाधनों पर बाहर के लोगों का कब्जा क्यों हो? जयराम महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की झलक मिलेगी। हमारी पार्टी से कोई जीतेगा तो उसके परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप विधायक बनेंगे तो भविष्य में आपके ब्लड रिलेशन से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जयराम ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा होगा कि अगर आप हमारी पार्टी से जीतते हैं तो जिले से बाहर आपकी जमीन नहीं होगी। रांची का मार्केट विधायक जी का, बीएड कॉलेज विधायक जी का, अस्पताल विधायक जी का, मॉल विधायक जी का, शोरूम विधायक जी का, तो जनता तो बालू ही न फाकेगी। हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे तो भविष्य में आपके ब्लड रिलेशन से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे राज्य नहीं बनेगा, ऐसे देश नहीं बनेगा, सोच से बनेगा। हम भी विधायक बनेंगे, हमारा बेटा बेटी भी बनेगा, तो क्या बाकी लोग झंडा उठाएंगे? इसलिए हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिए हैं अपनी पार्टी में। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में नौकरी पाने के लिए परीक्षाएं भाषा के आधार पर होनी चाहिए। अगर स्थानीय भाषा के आधार पर सिलेबस तय होगा तो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग वैसे ही छंट जाएंगे। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो लगातार कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण, विस्थापितों को मुआवजे और नौकरियों जैसी मांगे उठा रहे हैं। जयराम महतो पर पहले भी क्षेत्रवाद के आरोप लगते रहे हैं, जबकि उनका ये कहना है कि वो किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करते, बल्कि झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। झारखंड में स्थानीय नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलें, यह एक वाजिब मांग है। जयराम महतो फिलहाल झारखंड में एकला जलोरे की राह पर हैं। हालांकि भविष्य में उन्हें किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करने की दरकार महसूस हुई तो यही राजनीति उनकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। चुनाव आज तक।